हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत पास आने वाले हैं। सब बच्चों की यही प्रॉब्लम है, विनय सर किस तरह से याद करें, किस तरह से हम लॉन्ग टाइम तक के लिए याद कर सकते हैं और किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि विनय सर मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो समस्या का सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि 10th वालों ने 9th को प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा और 12th वालों ने 11th को प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा। तो अब फर्स्ट टाइम एक अच्छी पढ़ाई को कर रहे हैं तो उससे उनका मनोबल अभी गिरा हुआ है कि किस तरह से वो बोर्ड में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, पॉजिटिव रखिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहली बात, आप ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं चलेगा, बट हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, बट हमें एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। ज़्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, एक स्मार्ट स्टडी से मार्क्स आते हैं बच्चों। तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल प्रॉपर मेंटेन करिए। मेंटेन करना और उसे फॉलो करना, ऐसे नहीं केवल टाइम टेबल बनाया हुआ है। हर बच्चे का टाइम टेबल बना होता है बट उसे वो फॉलो और मेंटेन नहीं करता है बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसीलिए उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, स्ट्रिक्ट रहिए अपने टाइम टेबल पे कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। याद रखिए जब आप थके हुए हैं तब आप कभी भी लर्निंग सब्जेक्ट मत पढ़िए। उसके लिए आप हमेशा उस समय जब आप थके हुए हैं तो राइटिंग सब्जेक्ट को लें, मैथ्स ले सकते हैं। आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। जब आप फ्रेश होते हैं तब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। नो, जब आप थके हुए हैं तब आप मैथ्स पढ़िए, क्योंकि मैथ्स किसी भी कंडीशन में हो जाती है। जब आप फ्रेश हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, लर्निंग सब्जेक्ट लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, साइंस लीजिए, सोशल स्टडीज़ लीजिए, फिजिक्स लीजिए, इस तरीके। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप लिख कर याद करिए। ओरली अगर आपने 3 घंटे भी पढ़ा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, सोचिए वो आपने 3 घंटे अपने वेस्ट कर दिए। समझ में आ रहा है आपको। आप 1 घंटा पढ़ें और 1 घंटा जितना भी पढ़ा है वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो थ्योरी क्यों ना हो पूरा। ये नहीं केवल न्यूमेरिकल या मैथ्स की कॉपी में लिखनी होती है, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, आप कभी भी लगातार मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि लगातार 3 घंटे पढ़ रहे, 4 घंटे पढ़ रहे, ऐसा मत करिए। आप शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ाई करिए। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 10-15 मिनट का उसमें बीच में ब्रेक लिया। ब्रेक में भी टीवी मत देखिए, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, मम्मी से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं बट हैक्टिक टीवी देखना सबसे ज़्यादा परेशान रहे। फ्रेंड से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बस कॉपी खोल लेते हैं और बैठ जाते हैं। नो, प्रैक्टिस करनी होती है। सिलेबस को डिवाइड करिए, टाइम दीजिए पढ़ाई को। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, कभी भी याद रखिए वही टॉर्टोइज और रैबिट में हमेशा टॉर्टोइज ही जीतता है, चाहे कितना भी टाइम चेंज क्यों ना हो जाए। आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, आप पक्का विनर होंगे, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीज़ें फॉलो अप करिए। लिखिए ज़्यादा, जो याद है वो लिख ज़रूर लीजिए, जो फिर पक्का याद हो जाएगा। 10 सालों नहीं 20 सालों तक वो याद रहेगा। करके देखिए, बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और आप पक्का आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अच्छा बच्चों, तो ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, बताइए मुझे
कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे बेनिफिट हो रहा है, सर मैंने ऐसा किया मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ओके बच्चों, आप बेस्ट हैं। सबसे पहले अपने स्टडी रूम में लिख दीजिए आई एम द बेस्ट। आई मीन्स यू, आपके अंदर एक टॉपर छुपा हुआ है। क्लियर? हर कोई बच्चा टॉपर बन सकता है अगर उसमें टॉपर बनने की ललक है, केवल मेहनत करने से। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते लाइफ में, कोई भी। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ें और सारी बुराइयों से अपने आप को आज़ाद कर लें। यही आज स्वतंत्रता दिवस का मेन पॉइंट है। ओके, तो आप सभी को वापस से भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनय गुप्ता, थैंक यू।